जंजीरों को जेवर मानते हैं और गुरु उन जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं। जिन जंजीरों को जेवर मानकर बैठे हैं, गुरु तोड़ना चाहते हैं कि मौत के पहले इस जंजीर को तोड़ दो। परंतु ऐसे गुरु को समझ नहीं पाते। फिर जो जंजीरों को जेवर मानते हैं ना, वो विरोध करते हैं, क्योंकि वो अपने को बड़ा मानते हैं कि भाई हम कोई पागल थोड़ी है। सारी जिंदगी जिसको जेवर माना उसको जंजीर क्यों माने? पद को, प्रतिष्ठा को, ये जंजीरें हैं और इन्हीं में बंधे हुए मर जाते हैं। और परिणाम ये आता है कि फिर से उनकी दूसरी जंजीरें तैयार होती रहती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, मरते रहते हैं बेचारे। तो सत्संग जो भगवान की कृपा से मिलता है, मूल बात जो शुरुआत हुई थी कि कृपा होती है तो सत्संग मिलता है। ऐसा नहीं कि कृपा हो तो पैसा मिल जाए। मेरे को पैसा मिल गया, मैं सीए पास हो गया, मेरे को ये डिग्री मिल गई, मेरे को वीज़ा मिल गया अमेरिका का, मैं सिटीज़न हो गया, ये बहुत छोटी बातें। हो जाए अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है। आप खूब कमाओ, अच्छे लोगों के पास पैसा होगा तो अच्छे काम में लगेगा, करो। आर्थिक कष्ट है तो 7 शुक्रवार तक लक्ष्मी जी का मंदिर हो, वहाँ जाके धूप और दीप का दान करके आओ। मंगलवार को नमक बिना का खाओ। भोजन के पहले गीता का 15वां अध्याय पढ़ो। सुबह जल्दी उठें, वड़दादा की परिक्रमा करके 108 और कुछ संकल्प करें कि हम दोबारा आके 108 फिरेंगे, हमारा अमुक संकल्प पूरा होके रहेगा। घर में गूगल, भैंस का घी और शक्कर मिला के धूप करो, प्राणायाम करो। तो ये सब उपाय हैं, परंतु इन्हीं में केवल उलझना नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कृपा की एक बात और बताते हैं कि कृपा से क्या होता है। करहूँ प्रणाम करम मन वाणी, करहु कृपा सेवक सुत जानी, सदा सो सानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुणा कर। ये लक्ष्मण जी को प्रार्थना करते हैं, राम जी के भाई को, तुलसीदास जी। सौमित्री सुमित्रा के बेटे थे। कृपा सिंधु, लक्ष्मण जी को कृपा सिंधु कहते हैं तुलसीदास जी। और कहते हैं करहु प्रणाम करम मन वाणी, करहु कृपा सेवक सुत जानी। मेरे को अपना बेटा जानकर मेरे पर कृपा कर दो। क्या कृपा करें कि सदा सानुकूल रहो मोह पर, मेरे पर आप अनुकूल रहो। माने वैराग्य हमारे जीवन में खूब हो। लक्ष्मण जी को वैराग्य का प्रतीक माना है। तुलसीदास जी मानो संकेत करते हैं कि अगर आपकी कृपा होगी प्रभु, तो मेरे जीवन में भी वैराग्य जगेगा, टिकेगा, बढ़ेगा। वैराग्य होता है तो ही भक्ति की, ज्ञान की रक्षा होती। तो मेरा वैराग्य बढ़े, मेरी वीतरागता पक्की हो। वीत तृष्ण सुखी भवा। तो तुलसीदास जी कृपा का एक और रूप बताते हैं कि जीवन में वैराग्य आ जाए तो समझो कृपा है भगवान की, गुरु की। वैराग्य है, संसार के छूट जाने वाले भोगों से वैराग्य आ जाए। फिर तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं सीता जी को कि कृपा का एक और रूप बताते हैं कि उनकी कृपा होती है तो क्या मिलता है। निर्मल मति पाऊं, आपकी कृपा हो जाए तो मैं निर्मल बुद्धि पाऊं। मेरी बुद्धि अभी मलिनता से भरी हुई है संसार की। आज दोपहर को एक सज्जन ने बापूजी से प्रश्न किया, मैं सुन रहा था, यहाँ नहीं था,
मैं जहां बैठा था स्पीकर से सुन रहा था। प्रश्न किया था कि मन कैसे मर जाए, ऐसा कुछ प्रश्न किया था। तो बापूजी ने तब कहा था, अच्छा जाओ खाना खाओ। फिर गुरुदेव ने कृपा करके कह दिया कि मन को मारने की जरूरत नहीं है। आपने जिस सज्जन ने प्रश्न किया है ना, उन्होंने शायद भगवत गीता नहीं पढ़ी। भगवत गीता पढ़ी होती तो यह प्रश्न नहीं आता कि मन कैसे मर जाए, मन को मारना क्यों। भगवत गीता का 10वां अध्याय पढ़िए, उसमें भगवान ने कहा है इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, सभी इंद्रियों में मन तो मैं हूं भाई साहब। ये भगवान का वचन है, तो उसको मारने की बात क्यों सोचना। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मन की शक्तियों को पहचाने। भगवान राम ने मारीच को मारा क्या? नहीं मारा था पहले, तो बाद में वो लीला ऐसी करनी थी। तो पहले जब ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, मारीच के भाई को, मारीच को नहीं मारा, उसको दूर फेंक दिया बस। तो मारीच पहले जो रावण की आज्ञा में चलता था, वो राम जी के सुमिरन में तल्लीन हो गया। माने जो मन विषय चिंतन करता है वही मन निर्विषयी नारायण के चिंतन में भी लग सकता है। मन की शक्ति को पहचाने, उसके बारे में पहले भी सत्संग में चर्चा की जा चुकी है। मन की 6 प्रकार की शक्तियां होती, उसका सदुपयोग करें। तो तुलसीदास जी कहते हैं आपकी कृपा होगी तो मेरे को निर्मल बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। सीता जी की वंदना करते हुए कहा, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिया करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा। फिर कृपा शब्द आया, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जासु कृपा से वीजा पाऊं नहीं, जासु कृपा से रुपया पाऊं नहीं, जासु कृपा से डॉलर पाऊं नहीं, जासु कृपा से यूरो पाऊं नहीं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जिनकी कृपा से मेरे को निर्मल बुद्धि प्राप्त होगी, निर्मल बुद्धि, जासु कृपा निर्मल बुद्धि प्राप्त हो जाए, सद्बुद्धि का अंश बढ़ता जाए तो कितना अच्छा होगा। तुलसीदास जी कृपा के बारे में बड़ी सुंदर बातें बताते हैं कि कृपा मतलब एक दुनियावी चीजों के विषय में ही न ले, ये हो गया कृपा हो गई, ये हो गया कृपा हो गई, नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई भगवान की और गुरु की कृपा होती है तो क्या होता है कि सबसे बड़ी बात कि जो चीज़ें छूटने वाली है उनके प्रति अभी से धीरे धीरे वैराग्य दृढ़ होता जाता है, पक्का होता जाता है। जैसे सती शिव जी की पत्नी थी, सती शिव जी की पत्नी थी, परंतु सती से एक भूल हो गई। वो आप जानते हैं सती से क्या भूल हो गई। भगवान राम जी के प्रति मन में उन्होंने शंका की, अश्रद्धा की, और अगस्त ऋषि के पास जब सत्संग सुनने गए तो शिव जी ने तो बहुत ध्यान से सत्संग सुना, परंतु सती ध्यान से सत्संग न सुन करके इधर उधर देख रही थी। सती को बाद में जब शिवजी ने त्याग दिया, अपनी भूल का पता चला और तब उन्होंने प्रार्थना की शिवजी के आगे। सती कहती है, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, आप कृपा सिंधु हैं,
और साधारण नहीं, परम अगाधा, आपकी कृपा का कोई पार नहीं है। सती शिवजी को कहती है, मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मृषा करी जाना, सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना, अब विधि अस बूझिय नहीं तोही, शंकर विमुख जियावसी मोही। सती कहती है, विधाता मैंने भगवान का अपमान किया, मेरे पति से मैं झूठ बोली, उसका फल मुझे आपने दिया है। आपको जो उचित लगा वही आपने किया है, मेरी करनी का फल मेरे को दिया है। परंतु हे विधाता, अब आप ये उचित नहीं कर रहे हैं। क्या उचित नहीं कर रहे? कि भगवान शिव जी से विमुख होने पर भी आप मुझे जिंदा रखे हुए हैं, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। इस सती ब्रह्मा जी को कहती है। मुझे शिव जी से विमुख होकर जीवन जीना ही नहीं है, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटहूँ बेगी देह यह मोरी, जो मोरे शिव चरण सनेहू, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहू। मेरा अगर शिव जी के चरणों में प्रेम है सच्चा, तो हे विधाता जल्दी से मेरा ये शरीर छूट जाए, ऐसा कुछ करिए। अब ध्यान देना, ये बड़ी समझने की बात है। हम कोई भी संकल्प करते हैं ना, तो उस समय तो लगता है कि ऐसा काम हो जाए तो अच्छा, परंतु बाद में ऐसा भी हो सकता है कि उस समय वो काम अच्छा नहीं होता। तो सती ने तो कहा कि मेरा शरीर छूट जाए। उसके कुछ समय बाद फिर शिवजी ने आंख खोली, सती को अपने सामने बिठाया, सत्संग सुनाया। पर आकाश मार्ग से विमान जा रहे थे, सती फिर पिता के यज्ञ में गई और वहां जल के मरना पड़ा। ये कथा आप जानते हैं। तो पहले संकल्प किया था ना, मेरा शरीर छूट जाए। तो मैं आपके चरणों में ये प्रार्थना करता हूं कि कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि मैं मर जाऊं तो अच्छा, हे भगवान मैं मर जाऊं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा, ऐसा सोचना नहीं, ऐसा संकल्प करना नहीं। सती ने देखो संकल्प किया तो उनको शरीर छोड़ना पड़ा। हमको जो अच्छा लगे वही हम सत्य मानकर उसके पीछे चल पड़े, ये सही नहीं है। गुरुदेव जो कह रहे हैं वही सही है, और वैसा ही हम करें तो उसमें हमारी उन्नति है। किसी ने एक प्रश्न ये भी पूछा था कि ईश्वर की बनाई हुई दुनिया है तो फिर उसमें इतना दुख क्यों है, ऐसा कुछ पूछा था, बंधन क्यों है ना, ऐसा पूछा था शायद। ईश्वर ने दुनिया बनाई तो बंधन क्यों है? बापूजी ने कितना प्यारा उत्तर दिया, कितना सुंदर उत्तर दिया कि बंधन ईश्वर कृत सृष्टि से नहीं है, बंधन जीवकृत सृष्टि से है। ये बात अर्जुन ने भी श्री कृष्ण को पूछी थी कि जब दुनिया आपने बनाई है, आप कहते हो बीजम माम सर्वभूतानाम, तो फिर आपकी बनाई हुई दुनिया में दुख क्यों है, कष्ट क्यों है? तब भगवान ने अर्जुन को कहा था कि मेरी बनाई हुई दुनिया में दुख नहीं है, मेरी बनाई दुनिया में बंधन नहीं है, बंधन तो जीवकृत सृष्टि से है। तो अर्जुन ने पूछा कि जीव की अपनी बनाई हुई कोई सृष्टि है क्या? भगवान ने कहा है ना, जीव की अपनी बनाई सृष्टि है राग और द्वेष की। एक से राग करता है, दूसरे से द्वेष करता है। अपने अनुकूल जो नहीं चलते उनसे दुश्मनी, और अपने अनुकूल जो चलते हैं वो सब मेरे दोस्त हैं, वो सब अच्छे हैं। ये जीवकृत सृष्टि है, इसी से दुख होता है। इसी से व्यक्ति की ऊर्जा जो ऊर्ध्वगामी हो सकती थी वो अधोगामी हो जाती है। ऊर्जा तटस्थ है, शक्ति तटस्थ है।
हम जहां उसको ले जाना चाहेंगे जाएगी। सिद्धांत दृष्टांत के बिना समझ में नहीं आता है, इसलिए एक दृष्टांत दूं। एक आदमी सोचता है कि कार खरीदूं, पर इतने पैसे नहीं है, सेकंड हैंड कार ले लेता हूं। यूज्ड कार होती है ना, उसकी भी दुकानें होती हैं सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदने के लिए। तो वो गया कार खरीदने, देखी अलग अलग गाड़ियां पड़ी हैं अलग अलग कंपनियों की। एक कार जरा उसको जची, घूम घूम के देखने लगा। दुकानदार आया, वो सेल्समैनशिप करने लगा, ये साहब ये बहुत बढ़िया कार है, एवरेज अच्छी देती है, ज़्यादा किलोमीटर चली हुई नहीं है, ऐसा है ऐसा है, इसके टायर ऐसे हैं, इसका गियर का जरा ऐसा है, इसमें ब्रेक की ये सिस्टम है, ऐसा सब सेल्समैन लोग जैसा करते वो करने लगा। और सबसे बड़ी बात दुकानदार ने कहा कि साहब सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कार आपको सूरत से खाली 2 घंटे में बॉम्बे टच करा दे। ऐसी कार है ये, बड़ी तेज तरार चलने वाली है। अब उसने कहा कि ठीक है मैं कल आऊंगा। चला गया। दुकानदार सोचने लगा कि कल आ जाए, अच्छा है ले जाए, कार बिक जाए। हर आदमी अपने बारे में ही सोचता है कि मेरा काम हो जाए, दूसरे का भले जो होना हो, मेरा काम बन जाना चाहिए। एक आदमी के पास खोटा सिक्का था, चले नहीं ऐसा सिक्का, सोचा कि ये भी चला दूं मैं। रेलवे स्टेशन पर एक दिन गया था, किसी काम से कहीं जाना था, तो सोचा कि चालू ट्रेन जब चलेगी तो मैं अखबार वाले को बुला के अखबार ले लूँगा और चालू ट्रेन में खोटा सिक्का पकड़ा दूंगा, काम हो जाएगा। ट्रेन चली तो एक अखबार वाले को बुलाकर चालू ट्रेन में अखबार ले लिया और 2 का सिक्का जो चले नहीं ऐसा था वो पकड़ा दिया। खुश हो गया कि वाह वाह मैंने उसको चकमा दे दिया, सिक्का नहीं चल सकता था वो भी चला दिया, खुश हो गया। और वहां वो अखबार बेचने वाला भी खुश हो गया कि वाह वाह 3 दिन पुराना अखबार बेच दिया। दोनों ने एक दूसरे को धोखा दे दिया। अब क्या मिला इससे? उसको भी कुछ नहीं मिला, उसको भी कुछ नहीं मिला। एक महिला अपने पति को बोली कि लोग बड़े धोखेबाज हो गए, बड़े चालबाज हो गए। आप देखो ना, पति को कहा कि सुबह वो दूध वाला आया था ना, मैंने उसको दूध के पैसे दिए तो उसने मेरे को एक सिक्का खोटा दे दिया। कैसे कैसे लोग हो गए, किसी पर विश्वास करने जैसा है ही नहीं। मैंने तो ऐसे ही ले लिया, परचूरन छूटे पैसे दिए, मैंने ले लिया, बाद में देखा सिक्का खोटा था। कैसे लोग बेईमान हो गए हैं। तो पति ने कहा तूने वो सिक्का कहाँ रखा? बोले मैं भी कम थोड़ी हूँ, सब्जी वाले को दे के आई हूँ। अब उसको बेईमान कह रही है और खुद चला के आ गई। हे भगवान तुम सर्वशक्तिमान, सबको सद्बुद्धि दो भगवान। सती शिवजी को कहती है, जब आकाश मार्ग से विमान जा रहे थे उनके पिता के यज्ञ मंडप में, तो शिवजी को कहती है पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होहि, तो मैं जाऊं कृपायतन, सागर देखन सोई। सादर, अगर आपकी आज्ञा हो, जो प्रभु आयसु होई, आपकी आज्ञा हो, तो हे कृपायतन माने कृपा करने वाले। अब देखो फिर कहती है कृपा करने वाले, अगर आप आज्ञा दे दो तो मैं देख के आ जाऊं। अब शिव जी कृपा करना चाहते हैं और कृपा करके ना कहते हैं तू मत जा, कृपा कर रहे हैं ना,
क्योंकि शिव जी को पता है वहाँ क्या होने वाला है, तो कृपा करके मना करते हैं, क्योंकि खुद कहती है कि कृपायतन, आपकी कृपा हो तो मैं जाऊं, पर शिव जी जानते हैं कि इसका भला किस में है, तो मना करते हैं। फिर भी वो गई तो क्या हुआ। तो कई बार शिष्य को लगता है कि मैं जो चाह रहा हूं वही हो जाए, तो मानो गुरु जी की कृपा है, भगवान की कृपा है। परंतु भाई साहब, कई बार हमको जो अच्छा लगता है वास्तव में वो अच्छा नहीं होता है। गुरु को, शास्त्र को और भगवान को जो अच्छा लगता है वही अच्छा होता है। अब देखो, एक प्रसंग और भी आता है इस कृपा के विषय में, नारद जी का। बड़ा सुंदर है। नारद जी के मन में शादी करने की इच्छा हुई शील निधि की बेटी को देखकर, और नारद जी ने सोचा कि मेरे को अगर बढ़िया रूप मिल जाए तो मेरी शादी उसके साथ जरूर हो जाएगी। तो नारद जी भगवान को कहते हैं, नाथ कृपा अब गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा, जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करऊ सो वेगी दास मैं तोरा। जिससे मेरा भला हो जाए वो आप जल्दी कर दीजिए। अब कहते तो ये बात है, जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। बहुत बार प्रार्थना की तो भगवान प्रकट हो गए उनके सामने, कृपाला। अति आरती कही कथा सुनाही, करहु कृपा करी होहु सहाई। आप मेरे पर कृपा करो, मेरे को सहायता करो, मेरी उससे शादी हो जाए। जैसे आज के ज़माने में भी कई लोग बोलते हैं, कृपा करो मेरी फलानी से शादी हो जाए, मेरी फलाने से शादी हो जाए, मेरे पर कृपा करो, मैं उसके बिना नहीं जी सकती, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। तो मरो, नहीं जी सकते तो मर जाओ। जिसने जीवन दिया उसके बिना जी रहे हैं, और जो छोड़ के मर जाएंगे उसको याद करके बोलते हैं हम उसके बिना नहीं जी सकते, मैं फलाने के बिना नहीं जी सकती, मैं फलानी के बिना नहीं जी सकता। कैसी विडंबना है, आप सोचो। ऊर्जा तटस्थ है, शक्ति तटस्थ है। जहां लगाओ, विकारों में लगाएं, निर्विकारिता में लगाएं, नीचे गिरने में लगाएं, ऊंचा उठने में लगाएं। अब हम चलें, वो आदमी एक दिन बीत गया होगा, अगले दिन फिर पहुंचा कार वाले के पास। वो खुश हो गया दुकानदार कि ग्राहक आया, कल चला गया था बोल के गया कल आऊंगा, आज आया, वाह भाई वाह। दुकानदार ने फिर कहा, साहब बहुत बढ़िया कार है, जो कल आपको पसंद पड़ी थी, अच्छी लगी थी, वो आप ले जाइए। तो उसने कहा कि भाई साहब मुझे नहीं खरीदनी है कार। अरे क्यों नहीं खरीदनी, आपको कल तो पसंद आई थी, सारी बात हुई थी, तो क्यों नहीं खरीदनी, क्या क्या भूल चूक हो गई हमसे। तो उसने कहा दुकानदार को कि साहब बात कुछ ऐसी है, आपने कहा कि ये कार 2 घंटे में सूरत से बॉम्बे पहुंचा देती है, तो मैंने रात भर बैठ के सोचा, नींद नहीं आई मेरे को, मैंने रात भर बैठ के सोचा कि मेरे को तो बॉम्बे जाना ही नहीं है, मेरे को तो दिल्ली जाना है, मेरे को बॉम्बे जाना ही नहीं है, मेरे को दिल्ली जाना है, तो मैं कार क्यों खरीदूं। अरे भाई साहब, कार कोई बॉम्बे ले जाएगी तुमको जबरदस्ती पकड़ के, तुम जहां ले जाओगे कार वहां जाएगी। तुम भले कलकत्ता ले जाओ, भले बंबई ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, जहां मर्जी ले जाओ। ऐसे ही हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति वो तटस्थ है, आप जहां ले जाना चाहोगे वहां जाएगी। चाहे उसका ऊर्ध्वीकरण करो, चाहे उसका अधोगमन करो, मर्जी इंसान की है। चाहे उसको नष्ट कर दे, चाहे उसका संचय करे, और तन से, मन से, बुद्धि से बलवान बने।
मेरे को तकलीफ है, मेरे को तकलीफ है, कृपा करो मेरी तकलीफ है। अरे कृपा अपने पर कृपा करो। मैंने सुबह निवेदन किया था, शायद अपने पैर छू कर देखो कभी। अपनी महिमा का खंडन मत करो। किताब पर कीमत 2 रुपए लिखी होगी तो 20 रुपया कोई नहीं देगा। अपनी कीमत घटाते क्यों हैं हम? जहां तहां मेरे को तकलीफ है, मेरे को कष्ट है, पंडित जी आप बताओ, ज्योतिषी जी तुम बताओ, अरे फलाना जरा तुम कोई नंग बना के दो। क्यों? अपने पैर छुओ, अपने को प्रणाम करो। भागवत जी में एक श्लोक आता है, भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशिष्यते। गुरु की कृपा है आप पर आप भी अपने पर कृपा करिए। भगवान की कृपा है पर अब आप भी अपने पर कृपा करिए। तो नारद जी ने भगवान को कहा कि प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा करिए, जही विधि होई परम हित। भगवान फिर कहते, क्योंकि नारद जी ने कहा जही विधि होई नाथ हित मोरा, जैसे मेरा हित हो वो आप जल्दी करिए। तो भगवान ने कहा जही विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार। हे नारद सुनो, जिस विधि से तुम्हारा हित होगा सोई हम करब, न आन कछु, वही मैं करूंगा। जिसमें तुम्हारा हित होगा वही मैं करूंगा। भगवान कहते सोई मैं करब न आन कछु, वचन न मृषा हमार। मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। जिसमें तुम्हारा भला होगा वही हम करेंगे। तो नारद जी तो खुश हो गए, सोचने लगे कि वाह 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 वाह, मेरा तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, अब तो शील निधि की बेटी से मेरी शादी पक्की। खुश हो गए। भगवान ने कहा वचन न मृषा हमार, मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। जही विधि होई परम हित नारद सुनऊ तुम्हार। अरे भगवान का वचन है भाई, अब तो मेरी शादी पक्की, मेरी शादी पक्की, मेरी शादी पक्की। खुश हो गए, मेरी शादी पक्की, मेरी शादी पक्की। अब क्या हुआ, भगवान ने कृपा क्या की, भगवान ने कृपा ऐसी कर दी, मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। मुनि हित, नारद जी के हित के लिए कृपा निधाना, कृपा निधान ने, देखो ये कृपा का रूप है क्योंकि उसमें उनका भला है। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। ऐसा कुरूप दे दिया बंदर का। अब आप सोचो, उनको तो लग रहा था मेरे को बहुत बढ़िया रूप दे देंगे, मेरी तो शादी हो जाएगी। पर मुनि हित कारण कृपा निधाना, उनके हित के लिए कृपा निधान ने उनको वैसा रूप दे दिया। तो हमारे जीवन में भी कभी ऐसा रूप आ जाए, माने ऐसा कोई कष्ट आ जाए, तो समझना शायद कृपा निधान ने मेरा हित इसी में सोच रखा है, इसलिए ऐसा हो गया। नारद जी का हित सोचा था बंदर का रूप देने में। मुनि हित कारण कृपा निधाना, मुनि हित कारण कृपा निधाना। उनके हित के लिए, उनकी भलाई के लिए क्या किया भगवान ने, दीन कुरूप न जाई बखाना, दीन कुरूप न जाई। ऐसा चेहरा बना दिया कि उसको उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो नारद जी को बाद में गुस्सा आ गया, मैंने तो ऐसा कहा था और मेरे को ऐसा रूप दे दिया। फिर भगवान को श्राप देने लगे। पर बाद में जब वो उनको होश आया तो फिर भगवान को कहते हैं मृषा हो मम श्राप कृपाला। फिर कहते हैं, बात समझ में आ गई कि मेरा इसी में भला था। तो पहले भी कहा था, कृपा सिंधु भगवान को पहले भी कहते हैं, पर अब फिर कहते हैं, पता चल गया कि मेरा इसी में भला था। मृषा हो मम श्राप कृपाला, हे कृपालु, हे कृपा सिंधु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तो फिर भगवान क्या कहते हैं, मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरी ऐसी ही इच्छा थी।
तो कभी जीवन में कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाए तो भगवान का वचन याद रखना, मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान कहते नारद मेरी ऐसी ही इच्छा थी। राम जी कहते हैं कृपा का एक रूप राम जी अपनी तरफ से बताते हैं कि कृपा होती है तो क्या होता है और कृपा नहीं हो तो क्या घाटा होता है। राम जी कहते हैं जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। जिस पर शिव जी कृपा नहीं करते उसको भक्ति नहीं मिलती, और जिस पर शिव जी कृपा करते उसको भक्ति मिल जाती है। तो इससे पक्का हो गया कि हम पर भगवान की कृपा है जो हम यहाँ बैठे सत्संग में आकर, नहीं तो क्यों बैठते। ये पक्का हो गया ना इस बात से। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। उसको भक्ति नहीं मिल सकती। तो कोई भी ऐसा न सोचे कि हम बड़े कष्ट में हैं, हम पर कृपा नहीं है। अरे अच्छा है कि ऐसी परिस्थिति कोई आई, कोई ना कोई निमित्त बन गया, आश्रम में आ गए। अब समझो भाग्य का सितारा चमकने वाला है। मैं कितना दुखी था जब आश्रम में आया उस दिन तक कितना दुखी था, और गुरु चरणों में रहा, गुरुद्वार पर रहा, तो आज क्या हो गया। तो ऐसे ही जो आज पहली बार आए हैं वो भी समझो कि अब भाग्योदय होने वाला है, इसलिए इस द्वार पर आने का अवसर हमको मिल पाया, नहीं तो क्यों मिलता। मेरा भाग्योदय होने वाला था तभी गुरुद्वार पर आने का अवसर मिला, नहीं तो भटकता रहता। और अभी क्या पता दुनिया में होता कि नहीं होता। भावियु मेटि सकहि त्रिपुरारी। भगवान भावी भी मिटा सकते। पल पल किया हुआ सदगुरु का सुमिरन वो प्रबल प्रारब्ध को भी निष्फल बनाने का बल रखता है, निष्फल बना दे और भाग्य चमक जाए भक्त का।